माय नेम इज शुभम। आई एम NISM सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइजर। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने एक वीडियो रिसेंटली पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस क्वार्टर के अंदर जो हमने एक 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, एक जस्ट 4.5-5 लाख रुपए के कैपिटल पे। ओके। सो किस तरीके से हमने 30 to 40% का ROI बुक किया था, उसके ऊपर वो वीडियो था। तो उसमें से एक ट्रेड था जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड काफ़ी सिंपल तरीके से जो है इस ट्रेड के अंदर भी जो है, अगर आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो एक 74-75 थाउजेंड रुपीज़ का एक प्रॉफिट बुक किया है। वो भी कैपिटल ज़्यादा नहीं था, 1,10,000 रुपये का कैपिटल हमने लगाया था। एंड ऑन एंड अराउंड 75,000 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक किया। तो एक रफली एक 60 से 70% का जो है रिटर्न हमने इसके अंदर बुक किया है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से बुक किया है, ना कोई ट्रेंड लाइन इसके अंदर मैंने यूज़ की, ना कुछ मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है। जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई की। अगर आप वो सीखते हो अच्छी तरीके से तो फॉर श्योर आप भी अच्छी तरीके से जो है ट्रेडिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। एंड जस्ट मैंने एक ट्रेड लिया था, रोज़ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको बताया तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना तो आपको भी आइडिया आ जाएगी। एंड ट्राई करूँगा मैं कि जितने शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है मैं आपको उसका पीछे का जो लॉजिक है वो डिलीवर कर पाऊँ। तो वीडियो जो है लास्ट तक आप देखना। ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक से। जो स्टॉक पिक किया था हमने, जिसके अंदर मैंने एंट्री बनाई थी, वो थी पेज इंडस्ट्रीज। ओके। जो जॉकी कंपनी है, ओके, काफ़ी अच्छा ब्रांड है वो इंडिया के अंदर। तो उसे जो इंडिया में ऑपरेट करती है कंपनी, उसका जो राइट्स है, उसके जो लाइसेंस है, वो पेज इंडस्ट्रीज के पास है। ओके। सो इसका ये स्टॉक है। अब इसको मैंने एनालिसिस कैसे किया था, पहले हम ये समझेंगे। ये स्टॉक पहले एक अप ट्रेंड के अंदर था, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ये स्टॉक था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर था। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, विच मीन्स ये डाउन ट्रेंड में गया, नीचे नीचे आया, डाउन ट्रेंड में गया। एंड उसके बाद अगेन ये ऊपर गया। तो जैसे ये ऊपर जा रहा था, इस वाले लेवल पे जो हमने इसे कैच कर लिया। अब ये कैसे कैच किया एंड उसके बाद ये किस तरीके से ऊपर गया, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वाला जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बॉक्स, बस इसके बेसिस पे हमने एंट्री ली है। बाकी कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। अब ध्यान से सुनिए होता क्या। सी, जो स्टॉक होता है ना, जहां से एक एक्चुअल में बाइंग आती है, उसे कहते हैं डिमांड जोन। अब ये वाली लेवल देखिए, यहाँ से एक शार्प रैली आई, ये वाला क्या है, एक डिमांड जोन होता है। इस वाले लेवल पे आप देखिए, यहाँ से एक शार्प रैली आई, तो ये एक वाला डिमांड जोन। ये वाला आप लेवल देखिए, यहाँ से एक शार्प रैली है, तो ये वाला एक डिमांड जोन होता है। सेम लाइक दैट का होता है एक सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन यानी वो जोन होता है जिस लेवल से एक शार्प सेलिंग आती, कंटिन्यूस एक सेलिंग आती, कंटिन्यूस। अब देखिए ये नॉर्मल सेलिंग, देखिए ये नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन कंसोलिडेट हुआ, तो इसे आप नहीं कह सकते। इसे क्यों कह सकते आप, यहाँ से एक शार्प सेलिंग है, अगेन थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। तो जहां से एक सेलिंग आती है ना शार्प वाली, उस वाले लेवल को आप क्या कह सकते हो, एक सप्लाई जोन। ओके। तो डिमांड सप्लाई का सिंपल रूल क्या होता है, जब कभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है एंड उसका जो प्रीवियस वाला सप्लाई जोन अगर वो ब्रेक करता है अपसाइड, जो कि यहाँ पे हुआ था, इस वाले कैंडल ने ये ब्रेक किया था, ये वाली कैंडल थी, इस वाले कैंडल ने ये ब्रेक किया। ओके। ये वाला सप्लाई जोन, तो उसके बाद सिंपल सा रूल होता है, उसके अंदर जो एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है। क्या होती है, डिमांड क्रिएट, डिमांड विच मीन्स यहाँ पे एक बाइंग आती है। तो इस वाले लेवल पे मैं क्या कर रहा था, ये वाला एक सप्लाई जोन था छोटा सा, यहाँ से एक शार्प जो है सेलिंग आई थी। उसके बाद ये वाला एक सप्लाई जोन है जहाँ से एक सेलिंग आई, और उसके बाद ये वाला सप्लाई जोन है जहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। तो मैंने ये सप्लाई जोन मैंने मार्क करके रखा था एंड मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर जो है मैं एंट्री लूंगा। क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअल में इतनी स्ट्रांग थी कि जब इंडिया के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट था, उस दिन जो है मैंने ऑब्जर्व किया था बहुत सारे स्टॉक्स जो है 4-4, 5-5 टका, 8-8, 10-10 टका भी गिरे थे, लेकिन ये स्टॉक ऐसा था जो मुझे प्लस में दिखाई दिया था उस दिन। ओके। जब मैं इसे वॉच कर रहा था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये इतने बियरिश मार्केट में भी ये सस्टेन कर रहा था, तो तब से मेरी नज़र थी इसके अंदर। उसके बाद हुआ क्या, इस वाले लेवल पे इसने ये जो है ना ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो है ना, यहाँ पे जो है मैं एंटर हुआ। ओके। एंटर हुआ एंड सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो भी स्विंग होता है ना, स्विंग उसके तुरंत नीचे नहीं छोटा सा बफर देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लेके मैं चल रहा था 35,523 का। ओके।
तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ से एग्जिट होने वाला था, ये मेरा प्लान था। एंड अपसाइड जो है मैं एक 20% में ट्राई कर रहा था कि मैं 20% ले सकूँ। तो 1:2.5 का जो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था। तो 1 रुपए की मैं रिस्क ले रहा था 2.5 रुपए कमाने के लिए। ओके, सो इसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2.5 था। एंड मैंने क्या किया था, फ्यूचर अगर आपको बताया, फ्यूचर के अंदर आपको छोटी सी मार्जिन वैल्यू जो है पे करनी पड़ती है। तो 1,10,000 रुपए का मैंने मार्जिन पे किया था। एंड उसी से जो है मैंने ये ट्रेड में कंटिन्यू कर रहा था। 3 महीने में जो है मैंने ये ट्रेड मैंने शिफ्ट कर दिया। सो 38,650 अराउंड यहाँ पे जो एंट्री थी, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है थोड़ा सा प्राइस अलग होता है। ओके, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। तो मैं जो ट्रेड होता है वो 90 डेज में होल्ड करता हूँ। 3 मंथ से ज़्यादा मैं होल्ड करता नहीं हूँ। तो इस वाले लेवल से अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे जो है 90 डेज कंप्लीट हो चुके थे इस वाले लेवल पे। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो कैप्चर किया है वो ऑन एंड अराउंड जो है 11% की मैंने मूव कैप्चर की पेज इंडस्ट्रीज के अंदर। कितनी? 11% की। ओके, एंड 11% की मैंने मूव कैप्चर की एंड इसी से मैंने जो है प्रॉफिट बनाया। अभी मैं आपको डीमैट भी शो करता हूँ जहाँ पे हमने ये प्रॉफिट बनाया। लेकिन देखिए मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं ये इस लाइव डीमैट के अंदर मैं ये ट्रेड क्यों आपको जो है लेके मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका लाइव डीमैट में ट्रेड चल रहा होता है ना तो आपकी साइकोलॉजी समझ में आती है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट समझ में आती है। ओके, तो इस तरीके से कंटेंट आप सीखना चाहते हो एंड स्टॉक मार्केट को जो है आपके प्रोफेशन के साथ, आपके जॉब के साथ, आप हाउस वाइफ भी हो उसके साथ जो है मंथ में 2 से 3 ट्रेड लेके अगर आप जो है एक अच्छी खासी अर्निंग आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन भी प्रेस करना। तो सिंपल जो भी वीडियोस आएंगे वो आप देख सकोगे एंड उससे आप जो है सीख सकोगे। ओके, सो कमिंग बैक टू दी टॉपिक, इस तरीके से जो है मैंने इसके अंदर में एंटर हुआ था। एंड अब मैं आपको डीमैट शो करता हूँ। तो ये वाला जो है मेरा फैमिली का डीमैट है, मैंने आपके साथ भी ये शेयर किया है पहले, मैंने जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए थे। तो ये सब देखिए यहाँ पे मई मंथ भी प्रॉफिट में, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये जो प्रॉफिट हमने बुक किया था, मैं जून महीने से जो है पोजीशन रोल ओवर की थी 90 डेज। ओके, अब यहाँ पे धन में इशू क्या आता है कि ये 3 महीने से ज़्यादा डेटा शो नहीं करता है। तो मैं आपको जुलाई से करता हूँ। ओके, जुलाई से यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा शो करूँ तो सी यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा 97,910 नेट पीएनएल एंड ग्रॉस 99, लगभग 1 लाख रुपए का जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये याद रखना, इसके अंदर मेरा फंड कितना डिप्लॉयड था। इस डीमैट के अंदर जो मेरा फंड डिप्लॉयड था इस ट्रेड के लिए 1,10,000। ओके, एंड यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स, ये क्या करता है टोटल ट्रेड्स यानी ये ऑर्डर काउंट करता है। तो अभी मैंने 3 बार मैंने फ्यूचर शिफ्ट किया तो उसके कुछ ऑर्डर से और जो पिछले ट्रेड्स था उसके ऑर्डर, पेज इंडस्ट्रीज का एक ट्रेड और मैंने और एक शेयर किया था आई थिंक सो बायोकॉन, वो एक ट्रेड, 2 ही ट्रेड लिए। यहाँ पे चार्जेस देखिए 1,315 रुपए अप्रोक्स और ब्रोकरेज 190 रुपीज। अगर आपको ऑप्शन का थोड़ा भी नॉलेज हो तो आपको बताए 1 लाख रुपए कमाते कमाते आपने 9 to 10% तो अभी टैक्सेशन में ही आपने अभी तक जो है दे दिए होते एंड ब्रोकरेज में ही दे दिए होते। ओके, तो ये सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे अभी मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे देखिए ओवरऑल पीयर 33,567 एंड ये जो 25,000 ये आई थिंक सो ये बायोकॉन का ट्रेड था। बायोकॉन के, यस ये बायोकॉन का ट्रेड, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, तो 33,000 फर्स्ट मंथ में, देन उसके बाद मैंने फ्यू जो पोजीशन है ये मैंने रोल ओवर की थी, यहाँ पे देख सकते हो पेज इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है एंड उसके बाद जो है ये वाला सितंबर का ये फ्यूचर। ओके, तो ये भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे आप जो हमने ये बुक किया था प्रॉफिट 15। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 33,000, ये 14,000, ये 26,000। तो मैं आपको शो करता हूँ 33,567 प्लस 14,370 एंड 26,533। तो लगभग 74,500 पकड़ के चलिए, 75,000। एंड जो ये वाला जो है वो दूसरा ट्रेड। ओके, तो इस तरीके से जो है 75,000 रुपए का प्रॉफिट हमने बुक किया 1,10,000 रुपए का मार्जिन पे का। ओके, सो देखिए नॉट बिग डील। एंड मैं इस चीज़ को और भी कैची करके आपको बता सकता था, ये इंडिकेटर लगाओ वो इंडिकेटर लगाओ, लेकिन ऐसी कुछ बात है नहीं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से मार्केट करते हो तो सिंपली जो है आप मंथ में जो है 1-2 ट्रेड लेके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ओके, एंड लास्ट वीडियो आपने देखा नहीं तो डेफिनेटली वो देखिए, एक 4.5-5 लाख रुपए के कैपिटल पे हमने 2 लाख रुपए बनाए एंड वो इंपॉर्टेंट, ठीक है चलो आरओआई भी हमने अच्छा बना लिया, 20% का हमने रिटर्न निकल लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा प्रोफेशन परस्यू करते करते ये मेरी इनकम मैंने जनरेट की है। एंड तीसरी चीज, ये जो हमने 2 लाख रुपए बनाए ये बस 3 ट्रेड से बनाए। कितने ट्रेड से? बस 3 ट्रेड से।
कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके, सो इस तरीके से जो है आप इसे सीख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने ये स्टॉक आपके साथ शेयर भी किया था, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैंने ये भी शेयर किया था कि लुक्स गुड, अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखाई दे रही है। तो जिनको पता होगा कि जॉकी कंपनी कौन हैंडल करता है या फिर जिन्होंने रिसर्च किया होगा, फॉर श्योर उनकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक होगा ज़रूर। एंड जो मैंने दूसरा भी स्टॉक लिया था IEX, जिसके अंदर 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, वो भी मैंने आपके साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो एंड यूट्यूब का चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक अच्छा खासा कंटेंट जो है आपसे मिस हो रहा है। तो डेफिनेटली जो है आप टेलीग्राम पे रहिए, मैं वहाँ पे एक्टिवली अगर मुझे कुछ अच्छे खासे ट्रेड्स मिलते तो वहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। ओके, सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, यही था इस ट्रेड के अंदर, और कोई लॉजिक नहीं था, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे था। मैंने एक सेपरेट वॉच लिस्ट भी मैंने आपके लिए क्रिएट की है, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग का एक सेपरेट लिस्ट है, वहाँ से आप सीख सकते हो एंड किस स्ट्रेटजी के साथ आप ये कर सकते हो वो स्ट्रेटजी भी मैंने एक्सप्लेन की। ओके, सो बस यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, तो मुझे भी समझेगा कि आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके कंटेंट के लिए। तो मैं और ट्राई करूंगा कि रियलिस्टिक तरीके से मैं आपके पास कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, एंड ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास जो है पर्सनल तरीके से आता रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।